नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दिल्ली से लेकर के हैदराबाद तक सियासी सरगर्मियां पूरी तरह से उफान पे हैं। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि एनडीए की सबसे बड़ी बैसाखी यानी कि चंद्रबाबू नायडू को लेके बीजेपी खेमा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में एक और जहां क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर डैमेज कंट्रोल के लिए खुद अपने सूटबुच वाले पीएम साहब को उतर के मैदान लेना पड़ा है। अचानक चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने दिल्ली पहुंच के पीएम साहब से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। क्यों अचानक चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश पीएम साहब से मिलने पहुंचे और हड़कंप की मेन वजह क्या है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इसमें भी चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन के लिए धड़खड़ ने जो है खेल शुरू कर दिया है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू सियासी पिच पे शानदार बैटिंग करने वाले ना सिर्फ धाकड़ बल्लेबाज हैं, बल्कि वो अपनी फिरकी पे धुरंधों को नचाने की कला भी खूब जानते हैं। नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही बड़ा गेम कर दिया था और इसी गेम का नतीजा है चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश और पीएम की अचानक एक बड़ी मुलाकात हुई है। वैसे तो मीडिया की खबरों में यह है कि ये एक सामान्य मुलाकात है, लेकिन आप भी जानते हैं कि सियासत में कोई भी मुलाकात ऐसे नॉर्मल तो होती नहीं है। खासतौर से मोदी सरकार में सीधे पीएम से मुलाकात का मतलब कुछ और ही होता है और नारा लोकेश की सीधे पीएम से मुलाकात का मतलब भी बड़ा ही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों को सबसे टफ मानते हुए बीजेपी ने अपने सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह और अपने अध्यक्ष जेपी नड्डा को सांसदों को मैनेज करने के लिए लगाया था। लेकिन इसके बाद भी नारा लोकेश की सीधे पीएम से मुलाकात होना अपने आप में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। कहा जा रहा है कि खेल ये है कि जैसे ही उपराष्ट्रपति चुनाव आया था, मौके की नजाकत को भांपते हुए चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के 5,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी मांग की थी। चंद्रबाबू नायडू उस समय सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले थे और ये 5,000 करोड़ के पैकेज वाली फाइल पकड़ा दी थी। कहा जा रहा है कि अब इसी फाइल को लेकर रार मची हुई है। टीडीपी चाहती है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर तमिल प्रत्याशी का सपोर्ट ना कर सके तो कम से कम तमिलों के हित के नाम पे मोटा बजट अपने प्रदेश में खींच ले जाएं। लेकिन बीजेपी के दूसरे लेयर के नेता इस पे राजी नहीं है। खबर तो यहां तक है कि मोदी की सरकार के कैबिनेट भी ऐसा शायद नहीं चाहता है। यही वजह है कि अमित शाह और नड्डा को छोड़ के सीधे चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश सीधे पीएम से मिले हैं। वैसे नारा लोकेश ना सिर्फ टीडीपी बल्कि आंध्र की सियासत में एक उभरते लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। पार्टी से लेकर के सरकार तक के सभी अहम फैसले अब नारा लोकेश ही ले रहे हैं और उनका मार्गदर्शन उनके पिता चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू की जगह सीएम का पद लेने वाले हैं और यही वजह है कि वो खुद आगे आ रहे हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की 5,000 करोड़ वाली डिमांड ना पूरी होने पे एक्टिव हुए हैं। खबर है कि वो नायडू को बजट ना मिलने पे मोदी और नायडू के बीच में एक सेतु का काम करेंगे, क्योंकि इसको लेकर के तकरार और राल लगातार बढ़ती जा रही है। अंदर खाने इस तरह की खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं कि नारा लोकेश मोदी सरकार को अल्टीमेटम देने पहुंचे हैं, क्योंकि नारा लोकेश का यहां पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वाला एंगल भी एक्टिव हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जून महीने में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और नारा लोकेश के बीच एक मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी थी। बताया जा रहा है कि अब नारा लोकेश पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले थे, तो जो है इस दौरान उपराष्ट्रपति और नारा लोकेश के बीच विपक्ष को लेकर काफी बातें हुई थी और बाद में जब ये बात लीक हो गई तो बेचारे धनखड़ जी की कुर्सी ही चली गई। अब इस तरह से कुछ अफवाहें सामने आ रही हैं कि जैसे ही जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भवन छोड़ के बाहर निकले तो तुरंत ही बड़ा खेल जो है शुरू हो गया है। बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई है कि अपने राजस्थान के सांसदों को दिल्ली बुलाना पड़ा है और दूसरी ओर पीएम मोदी को सीधे तौर पर नारा लोकेश से मुलाकात करनी पड़ी है। आपको बता दें कि मोदी 3 सरकार की पूरी ताकत गठबंधन पे टिकी है। बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, लेकिन बहुमत के लिए उसे टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियों की जरूरत है। अगर चंद्रबाबू नायडू अपनी 16 सीटों का समर्थन वापस ले ले तो मोदी सरकार का गणित बिगड़ सकता है और यही डर है जो अमित शाह और पीएम मोदी को सता रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर टीडीपी ने क्रॉस वोटिंग की या फिर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सपोर्ट किया तो ये सिर्फ एक हार नहीं होगी, ये हार मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा सियासी झटका होगा। वहीं दूसरी ओर अगर एनडीए की दूसरी बड़ी बैसाखी है नीतीश कुमार की जदयू, जिनके पास 12 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो अमित शाह ने नीतीश बाबू की पार्टी में इतनी गहरी पैठ बना ली है कि अगर नीतीश कोई गलत कदम उठाएंगे तो उनकी पार्टी में बगावत हो सकती है। जदयू के कई सांसद और नेता शाह के इशारे पे चलने को तैयार हैं, लेकिन चंद्रबाबू के साथ ये दाव काम नहीं करेगा,
क्यों? क्योंकि टीडीपी में चंद्रबाबू का एक छत्र राज है, उनकी पार्टी में कोई दूसरा धड़ा नहीं है और उनके बेटे नारा लोकेश उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नारा लोकेश ना सिर्फ टीडीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं बल्कि वो पार्टी की हर रणनीति के पीछे का दिमाग भी हैं। नीतीश बाबू की तरह चंद्रबाबू को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है और यही वो बात है जो मोदी शाह को रातों की उनकी जो नींद हराम कर रखी है। आपको बता दूं कि अमित शाह और अपने पीएम साहब टीडीपी को लेकर के इसलिए भी थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। रेवंत जो कि कांग्रेस के तेज तर्रार नेता हैं और चंद्रबाबू के बीच पुराना याराना है और इस याराने को और मजबूत कर रहा है वाईएसआर कांग्रेस का लिंक। वाईएसआर सीपी के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में एक बयान दिया जिसने सियासी हलकों में तहलका मचा दिया। जगन ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है और वो इंडिया गठबंधन के साथ एक बड़ा गेम जो है खेल सकते हैं। जगन रेड्डी का ये बयान जो है कोई हवाई बात नहीं है। सूत्रों की माने तो जगन इंडिया गठबंधन और जो है टीडीपी के बीच सेतु का काम कर रहे हैं और अगर ये बात सच है तो ये मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तमिल मूल के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को चुना है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि दक्षिण भारत में क्षेत्रीय गौरव का सवाल बहुत बड़ा होता है और चंद्रबाबू जो आंध्र के गौरव के लिए जाने जाते हैं इस मौके पे बड़ा दाव खेल सकते हैं। 9 सितंबर 2025 को होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं रह गया है, ये एक सियासी जंग बन चुका है जिसमें चंद्रबाबू नायडू का हर कदम एनडीए के लिए खतरा बन रहा है। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। ये एक चाल है क्योंकि टीडीपी के लिए अपने ही राज्य के नेता को नकारना जो है आसान नहीं होगा। वहीं एनडीए से महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है लेकिन सवाल यह है कि क्या टीडीपी के सांसद एनडीए के साथ रहेंगे या फिर चंद्रबाबू अपने सांसदों को क्रॉस वोटिंग के लिए कहेंगे। अगर टीडीपी के 16 सांसदों ने इंडिया के पक्ष में वोट किया तो ना सिर्फ एनडीए को हार का सामना करना पड़ेगा बल्कि ये मोदी सरकार की साख पे भी बड़ा सवाल उठाएगा। अगर चंद्रबाबू नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ दिया तो ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं होगी, ये साबित करेगा कि टीडीपी अब एनडीए की बैसाखी नहीं रही और अगर टीडीपी ने एनडीए से समर्थन वापस लिया तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता खुल सकता है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और टीडीपी के 16 और जदयू के 12 सांसदों के बिना सरकार बनाना मुश्किल है। अगर चंद्रबाबू ने पलटी मारी तो इंडिया गठबंधन के पास मौका होगा सरकार बनाने का। और दोस्तों इसके साथ ही वो डर है जो मोदी सरकार को अंदर से खाए ले रहा है। सोशल मीडिया पे चंद्रबाबू और नारा लोकेश की इस चाल की खूब चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि चंद्रबाबू सिर्फ दबाव बना रहे हैं ताकि उनकी मांगे पूरी हों, कोई कह रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ उनकी डील का हिस्सा है। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने ये गेम बहुत सोच समझ के खेला है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या चंद्रबाबू क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्या इंडिया गठबंधन के साथ उनकी डील फाइनल हो चुकी है या फिर ये सब दबाव की सियासत है। वैसे इसका जवाब तो है 9 सितंबर को आ ही जाएगा, लेकिन आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।